आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव हो सकता है, इसी संदर्भ में हम पहुंचे हैं बंसी विद्या निकेतन की प्रिंसिपल अंजू डागर। आपका स्वागत और धन्यवाद मैम, आपने हमें समय दिया। आपसे सीधा सवाल यही है कि आर्टिफिशियल क्या क्या प्रभाव होगा सीधे तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में? सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी भी चीज, विज्ञान कभी से भी, इन्वेंशंस कभी से भी किसी के नुकसान के लिए नहीं है। बस बात यह है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे रहे हैं। घर में जो हम नमक भी यूज कर रहे हैं, चीनी भी यूज कर रहे हैं, उसकी भी अगर प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाता है, मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो चीजें भी नुकसान देने लगती हैं। इसी तरीके से एआई मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल चीजें हैं, लेकिन हाँ, अगर इसको मॉडरेट वे में, इसको बैलेंस रूप से यूज किया जाए, सही तरीके से यूज किया जाए, तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी, इवन हाउसवाइफ के लिए भी। जैसे मैं अगर टीचर बात करूं, प्रिंसिपल बात करूं, बच्चों के लिए तो है ही बहुत सारे बेनिफिट। जैसे हम लोगों को पहले अगर कुछ भी कंटेंट लिखना होता था तो हमेशा इंग्लिश टीचर्स की हमें हेल्प लेनी पड़ती थी, और काफी समय उसमें हमारा वेस्ट होता था। या हमें टीचर्स को कुछ लेसन प्लान्स बनवाने हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो उस सब चीजों में अब वो चीजें समझ लीजिए कि जो काम पहले 2-2, 3-3 दिन, 10-10 दिन लग जाया करते थे, वो काम अब घंटों में। इवन टाइपिंग जैसे छोटी छोटी चीजें, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, अब आप हाथ से लिख रहे हैं, आप चैट जीपीटी पे उसको अपलोड करके आप उसकी टाइपिंग करा रहे हैं, मिनटों में, सेकंडों में काम हो रहा है। तो बहुत टाइम सेव हो रहा है, बहुत चीजें के लिए हमें एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाना पड़ रहा, और ये सारे बेनिफिट्स जब टीचर्स को मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट उनकी टीचिंग में भी आ रहा है, और उसका बेनिफिट बच्चों को भी मिल रहा है। जैसे कि आपने फायदे तो बता दिए, अब कुछ नुकसान भी होगा कि एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में भी बताया, कि अगर आप बैलेंस कर कोई भी चीज, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके दुष्प्रभाव ना हो। अच्छी से अच्छी चीज, जैसे ही उसका ओवर यूज होने लगता है, उसके दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चों को बैलेंस करना सिखा सके, कितना यूज करना है, तो उसका कोई भी ऐसा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है कि बच्चों को हार्म करेंगे। मैम, जैसे कि आपने कहा कि देखिए बेनिफिट ज्यादा है, विज्ञान के क्षेत्र में फायदे ज्यादा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल है कि क्या शिक्षक का रिप्लेसमेंट हो सकता है एआई? सर, मुझे क्या लगता है, ये सच ही है कि शिक्षक का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। एआई इंसान ने ही बनाया है। एआई आपको ये तो बता सकता है, ज्ञान का उसके पास भंडार है। आप किसी भी फील्ड में, पहले एनसाइक्लोपीडिया देखने पड़ते थे या खाली गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स ही थे, लेकिन अब इतने सारे एआई आ चुके हैं, इतनी नॉलेज आ चुकी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर किसी भी क्षण फोन सबके पास हाथ में होता है। एआई क्या शिक्षक का रिप्लेसमेंट होगा? नहीं, एआई से, मैंने आपको वही कहा कि शिक्षक का रिप्लेसमेंट एआई से कभी नहीं हो सकता। रीजन ये कि ये ज्ञान के भंडार है, इनके पास ज्ञान है, लेकिन आप इस बच्चे को ज्ञान, नॉलेज तो एआई से मिल सकती है, लेकिन किस चीज की नॉलेज लेनी है? नॉलेज तो वो बच्चा भी ले रहा है जो बॉम्ब बना रहा है, वो टेररिस्ट भी ले रहा है कि कैसे मारना है, कैसे एटम बम बना सकते हैं। नॉलेज होना एक अलग चीज है, लेकिन इमोशन नहीं, किस चीज की नॉलेज लेना है, जो वो रास्ता है कि आप किस तरफ आपको जाना है, वो सिर्फ शिक्षक ही सिखा सकता है, एआई नहीं सिखा सकता। मैडम, आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप यूट्यूब यूज करते होंगे स्मार्ट क्लास में, जैसे आप कोई वीडियो रन करते हैं, प्ले करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा 20 सेकंड की कोई ऐड आ जाती है, कोई भी आ सकती है। क्या वो रेलिवेंट ऐड होगी? जैसे मान लीजिए 5th क्लास के बच्चों को आप कोई चीज दे रहे हैं और उसके बीच में कोई ऐड आ जाता है, तो क्या रेलिवेंट ऐड एक तो नहीं होती ज्यादातर, उस ऐड को आप स्किप करेंगे तो कम से कम आपको 10 सेकंड कम से कम उसको प्ले करना ही होगा। उस दौरान वो बच्चा उस ऐड को देख करके क्या प्रभावित होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो एआई का जमाने की आप बात करें ना, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे एज मैं प्रिंसिपल बोलूं, हम सबको ये चीज तो सीखनी ही पड़ेगी कि हम किस वर्ग के साथ डील कर रहे हैं। बच्चा किस एज का है, कितना समझदार है, और उसको किस तरह का कंटेंट देखना चाहिए, किस तरह का नहीं देखना चाहिए। तो हम अगर इतनी समझ
हमें रखनी पड़ेगी कि जब हम यूट्यूब का अगर हम इस्तेमाल, हमें कुछ भी चीज दिखानी है तो हमें डायरेक्ट यूट्यूब का इस्तेमाल ना करके हमें वो चीज डाउनलोड करनी चाहिए, या हमें ऐसे ही साइट से वो वीडियो लेना चाहिए, ऐसी जगह से वो वीडियो जिसमें उस तरह की एड्स ना हो। यानी कुछ भी दिखाने से पहले हमें उसको फिल्टर करना, उसको देखना, उसके लिए मेहनत करना या अपना क्रिएट करना, ये आदत हम भी शॉर्टकट में। जैसे कि आपने कहा कि इसके फायदे ज्यादा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपके टीचर्स हैं, आपने उनको कहा कि आपने एग्जाम पेपर बनाना है 10th क्लास का या मान लीजिए 8th क्लास का, अब वो जब अपने दिमाग से बनाएगा अपने बच्चों को देख करके, भाई मेरे क्लास के बच्चे इस तरीके के हैं, क्या एआई को पता है कि आपके स्कूल के बच्चे कैसे हैं? एक सवाल। दूसरा, जो उनके दिमाग की उपज हो सकती थी उस सवाल को तोड़ मरोड़ कर, क्या एआई उससे बेहतर रिजल्ट आपको देगा? सर, मैंने आपको बोला कि एआई एक नॉलेज है, उस नॉलेज का आपने कैसे इस्तेमाल, आपने कहा कि बच्चे हर तरह के, हर स्कूल के बच्चों का लेवल अलग है, एक क्लास में एक स्कूल में भी बच्चों का लेवल अलग है, तो एआई को कैसे पता चलेगा? लेकिन टीचर को तो पता है। जब एआई तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, आप एआई को इंस्ट्रक्शंस दो देंगे, आप बताएंगे कि भाई हमें पेपर बनाना है तो इसमें हमें 3 तरह के पेपर बनाने हैं, एक का लेवल हमें हाई रखना है, एक का मीडियोकर हमें रखना है और एक का हमें लेवल थोड़ा सा हल्का रखना है, लो रखना है। तो एआई आपको वो सब चीज देगा जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब टीचर अगर इंस्ट्रक्शन देगी नहीं तो एआई अपने आप से कैसे उस चीज को बना? बंसी विद्या निकेतन तो शुरू से स्मार्ट एजुकेशन देने का काम कर रहा है, अब एआई का जमाना आ गया, तो एआई बेस्ड एजुकेशन आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? सर, जहां भी मैंने आपको बताया कि टीचर्स अब काफी एआई का यूज कर रहे हैं, जहां जहां भी टाइम बच सकता है, जहां जहां भी, क्योंकि हम लोगों के अपनी नॉलेज का एक सीमित दायरा होता है, तो वो जहां पर भी उनको हेल्प मिल रही है वो उसकी हेल्प ले रहे हैं। बात रही बच्चों की, बच्चों को स्ट्रिक्टली स्कूल के अंदर फोन अलाउड नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार उससे डिस्ट्रक्शंस भी होती हैं। इसीलिए हमने कई रूम्स बना रखे हैं, स्मार्ट रूम्स। हमने क्लास में हर क्लास को एक स्मार्ट बोर्ड नहीं दिया हुआ, जब हमें जैसी नीड होती है हम बच्चों को उसी हिसाब से उस स्मार्ट क्लास में लेकर जाते हैं और उसी हिसाब से हम। एक सवाल और है, क्या एआई के जमाने में मॉरल वैल्यूज हमारी कम होंगी कि बढ़ेंगी? आपसे एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं एआई का बेनिफिट है, मैं ये मानता हूँ, मेरे जहन में कई बार सवाल आता है कि हमारी नैतिक शिक्षा कहाँ जा रही है आज? अगर एआई से ही सब कुछ हमें करना है तो मॉरल वैल्यूज कौन सिखाएगा हमें? सर, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि एआई की वजह से नैतिक मूल्य नहीं घट रहा है। एआई के इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल से मॉरल वैल्यूज वो सिखा कौन रहा है? बच्चा वो सब चीजें पैदा होते ही तो बच्चा एआई नहीं समझ सकता या फोन इस्तेमाल नहीं, वो सब चीजें प्रोवाइड कौन कर रहा है? वो सब चीजें प्रोवाइड, नैतिक वैल्यू एआई की वजह से नहीं, नैतिक वैल्यू इसलिए खत्म हो रही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को या टीचर अपने स्टूडेंट्स को वो मॉरल वैल्यूज नहीं दे पा रहे, नहीं सिखा पा रहे। और एक और चीज कि हमने, अब पेरेंट्स की भी बात कर लें और स्कूलों में टीचर्स की भी बात कर लें, हम अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मम्मी भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को फोन दे देती हैं कि भाई हमें परेशान नहीं करें। टीचर भी कई बार उनको अलाउ कर देती हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन अगर हम बच्चों को बहुत उनके साथ मेहनत करें, उनको अपने सामने उन चीजों के इस्तेमाल का सही तरीका बताएं और उनको बहुत सारी, जैसे आपने मॉरल वैल्यूज की बात की, जैसे मैं अपने स्कूल में बच्चों को किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखती हूँ, चाहे वो रोज गाय की हम लोग रोटी एक इकट्ठी करते हैं, बच्चों को एक रोटी लानी होती है, वो भी उनकी तरफ से उनकी मर्जी होती है और बच्चे इकट्ठा करते हैं और वो पता चलता है कि तो जब आप वो एक्टिविटीज बच्चों से कराते हैं, उनको चैरिटीज के साथ, डोनेशन के साथ जोड़ते हैं, इमोशंस के साथ जोड़ते हैं। मैं उनको ओल्ड एज होम, ऑर्फन एज लेकर जाती हूँ। हर फेस्टिवल पर जब हम लाखों रुपए अपने घरों में त्योहारों में खर्च करते हैं तो मैं उससे पहले उन बच्चों से, बच्चे इकट्ठा करते हैं सारे बच्चों से और उन्हीं के हाथ से हम डोनेशन कराते हैं, तो देखकर ही बच्चे सीखते हैं। उसके लिए हम मॉरल, मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल दिखा सकते हूँ जिन्होंने कभी फोन के इस्तेमाल नहीं किए, उनके घर में फोन थे भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्राइम किए या उनके मॉरल वैल्यूज उस हिसाब से नहीं थी। तो मॉरल वैल्यूज एआई की वजह से खराब नहीं हो रही है, इसलिए कि आप उनको एआई का सही यूज नहीं बता पा रहे। आपने उनको फोन तो दे दिया लेकिन आपने उस पर एक सेंसर नहीं लगाया, आपने ये मॉनिटर नहीं किया कि बच्चा क्या देख रहा है, उसको खाली छोड़ा, इसलिए बच्चे ने गलत। आपका ये कहने का मकसद ये है कि एआई का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा कंट्रोल एआई पर होना चाहिए, तब जाकर के कहीं एआई का सफल तरीके से हम
यूज कर सकते हैं? जी क्योंकि मैम। सर मेरा ये भी मानना है कि हम दूसरी चीजों को, जब भी कोई नई इन्वेंशन आती है, नए चेंजेस आते हैं या नई सरकार आती है, लोग बदलते हैं, हम हमेशा ब्लेम करने में बिलीव करते हैं और ऐसा करके हम खुद को ये एक्सक्यूज दे देते हैं कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Everyone has to take their own responsibility खुद की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पड़ोस की, अपने शहर की। जब हम लेना शुरू करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश की, अपने अंदर झांकेंगे, खुद को ठीक करना शुरू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपको, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, विंटर्स आ रही हैं, अब हम विंटर को ब्लेम करने लगे कि भाई विंटर आ रही है, विंटर में बच्चे बीमार हो जाते हैं, विंटर की वजह से ये हो जाता है। सर्दियों का काम है आना। अगर आपने पहले से, आपको पता है कि सर्दी आएंगी, आपने अपने विंटर क्लोथ्स निकाले हुए हैं, तैयारी की हुई है, और अब बच्चे स्वेटर पहन के आ नहीं रहा, आप स्वेटर पहन के चल नहीं रहे और बीमार हो जाएं, होंगे ही। अगर सर्दी आ रही है और आपने स्वेटर नहीं पहना और आप समर के कपड़े पहनकर विंटर में घूम रहे हैं, तो आपको बीमार होने से कौन रोक सकता है? तो आप उसके लिए किसको ब्लेम करेंगे? आप बोलेंगे कि भाई विंटर की गलती है या किसी और की गलती है या समाज की गलती है? कपड़े तो आपने विंटर के नहीं पहने, खुद को तो आपने नहीं ढका और आप पूरी दुनिया को ब्लेम कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट अ गुड फिलॉसफी। हमें सब कुछ अपने अंदर से देखना है, कोई भी चीज खराब नहीं होती अगर उसका सही इस्तेमाल हमें आता हो। देखिए, अच्छी वक्ता हैं, मगर हर सवाल का जवाब देना बड़ा बखूबी जानती हैं जुड़ागर, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूलों, लगभग 900 स्कूलों में मैं अब तक गया हूँ आज तक, और बहुत कम ऐसे देखने को मिलता कि इतनी अच्छी वक्ता वो किसी भी विषय पर सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विस्तार से बताने की कोशिश की। आपका कोई सवाल हो मैडम से तो सीधे तौर पे कमेंट डालें, आपके सवाल का जवाब भी दिलवाने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।